हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स मैट्रिक्स चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 मैट्राइसेस में अपन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 तक का सॉल्यूशन अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसके पहले के सॉल्व एग्जाम्पल। तो निकाल लीजिए आप सभी एनसीईआरटी में सबसे पहले अपन करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 26। तो लिख लीजिए भाई सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 26। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 26 में हमारे पास बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है ए, और ये जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास है कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। ये हमारे पास ए है। बोला गया है प्रूव दैट ए का पावर n इक्वल टू कॉस ऑफ एन थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ एन थीटा, और ये आ गया साइन ऑफ एन थीटा और कॉस ऑफ एन थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। प्रूव दैट यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर अपन को प्रूव करना है तो देखिए अपन कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ये जो a का पावर n इक्वल टू दिस गिवन रहता है, इसको अपन p ऑफ n, इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन p ऑफ n ले लेते हैं, दिस इक्वल टू दिस को। मैथमेटिकल इंडक्शन का सबसे पहला स्टेप रहता था अपन n की जगह 1 पुट करें। अगर n की जगह 1 पुट करें तो यहाँ आ जाएगा a, और n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अगर हम देखें तो ये a की वैल्यू ये हमें गिवन है, a की वैल्यू गिवन है मतलब a इक्वल टू दिस ट्रू है, तो अपन कह सकते हैं सो p ऑफ 1 इज ट्रू, p ऑफ 1 इज ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू दिस इज गिवन। तो सबसे पहली बात तो अपन p ऑफ 1 को ट्रू पुट करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन वाले क्वेश्चन में, तो पहला स्टेप तो ये हो गया अपना। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर दूसरा स्टेप होता है अपन p ऑफ k की वैल्यू निकालते हैं और एज्यूम करते हैं कि p ऑफ k ट्रू है, तो अपन p ऑफ k की वैल्यू निकालें। अगले स्टेप में अपन निकालें p ऑफ k की वैल्यू, तो p ऑफ k आएगा a का पावर k, और a का पावर k की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी cos k थीटा माइनस ऑफ साइन k थीटा, और ये जाएगा साइन ऑफ k थीटा, और ये हो जाएगा cos k थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अपन एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट p ऑफ k इज ट्रू। हमें एज्यूम करते हैं कि p ऑफ k ट्रू होगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, p ऑफ k प्लस 1 लेना है। अपन k की जगह रखेंगे k प्लस 1, तो ये जाएगा p ऑफ k प्लस 1, तो a का पावर आ जाएगा k प्लस 1। इसकी वैल्यू अगर अपन देंगे तो n की जगह आ जाएगा k प्लस 1, तो cos k प्लस 1 थीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ k प्लस 1 थीटा, यह जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ k प्लस 1 थीटा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ k प्लस 1 थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें करना क्या है, हमें इक्वेशन नंबर 2 का LHS लेना है, a का पावर k प्लस 1, और इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके इसके RHS को प्रूव कर देना है। हम ऐसा प्रूव कर देंगे तो हम लिखेंगे फिर कि सिंस p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, सो k p ऑफ k इज ट्रू, सो p ऑफ n इज ट्रू, हेंस प्रूव्ड। बस इतनी सी बात होती है। तो अपन को अब क्या करना है कि अपन को इसका LHS लेना है a का पावर k प्लस 1, और इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके इसको RHS के इक्वल प्रूव कर देना है। चलिए तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। पहले हम p ऑफ k प्लस 1 का LHS ले लेते हैं। तो इसका जो LHS हमारे पास आएगा वो है a का पावर k प्लस 1, और a का पावर k प्लस 1 को अपन लिख देंगे a का पावर k मल्टीप्लाइड बाय a, और a का पावर k की ये जो वैल्यू ये पुट कर देंगे, और a की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर देंगे। तो हमने अब a का पावर k की और a की वैल्यू पुट कर दी और इसको मल्टीप्लाइड किया। तो हम देखेंगे a का पावर k जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cos ऑफ k थीटा, और ये जाएगा माइनस ऑफ साइन k थीटा, ये हो जाएगा साइन ऑफ k थीटा, और ये हो जाएगा cos ऑफ k थीटा। ये तो a का पावर k की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू अगर अपन देखें तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा। तो ये अपन ने ले ली। अब इसको अपन मल्टीप्लाइड करेंगे।
मल्टीप्लाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रो 1 और इसका लेंगे कॉलम 1। तो जैसे ही अपन ये लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रो 1 कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। फिर रो 1 के साथ अपन कॉलम 2 लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस हो जाएगा साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। फिर यहाँ पे आए तो ये रो 2 है, और रो 2 कॉलम 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस माइनस 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 ऑफ कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे आते हैं तो ये हो जाता है माइनस ऑफ साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब अपन क्या करें, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस ऑफ के थीटा प्लस थीटा मतलब कॉस ऑफ के प्लस 1 थीटा। यहाँ पे देखें साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये जाएगा साइन ऑफ के थीटा प्लस थीटा मतलब साइन ऑफ के प्लस 1 इंटू थीटा। यहाँ पे अपन माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इस चीज़ को जरा एक बार फिर से करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन ऑफ के प्लस 1 इंटू थीटा। यहाँ पे देखें अपन तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी था, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ के प्लस 1 इंटू थीटा। तो अब जो इक्वेशन नंबर 2 अपन ने ली थी, जिसका अपन ने LHS लिया था, उसका RHS यही है, तो ये हमारे पास हो गया इसका RHS के इक्वल। तो हमने LHS लिया, LHS में हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया तो हमारे पास RHS प्रूफ हो गया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। यहाँ तक होने के बाद जब अपना इतना हो जाएगा, अपन थोड़ी सी थ्योरी फिर आगे लिखते हैं कि सिंस P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू, since P of K plus 1 is true, so P of K is true, so P of N is true, hence proved। इस तरीके से अपन ये जो है सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 26 सॉल्व करेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 26 के बाद सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 27 देखिए। बोला गया है A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A एंड B कैसे मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अच्छा, ए एंड बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब है ए डैश की वैल्यू ए होगी और बी डैश की वैल्यू बी होगी, यही मतलब है इसका। बोला गया है शो दैट ए क्रॉस बी इज सिमेट्रिक, ए क्रॉस बी इज सिमेट्रिक इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ये क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा तभी ए क्रॉस बी सिमेट्रिक होगा। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन ए क्रॉस बी को ले लेते हैं सी, अपन सी डैश निकालते हैं तो सी डैश हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी का डैश, और अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ा है ए क्रॉस बी का डैश क्या होता है, बी डैश क्रॉस ए डैश, और बी डैश की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास बी, और ए डैश की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है ए, तो सी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई बी क्रॉस ए। अब अगर हमारे पास अगर सी डैश जो है वो क्या, अगर C सिमेट्रिक है, क्वेश्चन में ये है कि अगर C जो है वो सिमेट्रिक है तो उस कंडीशन में C डैश इक्वल टू C होना चाहिए, C डैश इक्वल टू C होना चाहिए, मतलब C इक्वल टू A क्रॉस B होना चाहिए इक्वेशन नंबर 2। तो वाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 अपन कह सकते हैं B क्रॉस A इक्वल टू A क्रॉस B। इस तरीके से ये जो है प्रूफ हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 27 हो गया कि अगर ए क्रॉस बी सिमेट्रिक होगा तो तभी होगा जब ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। तो हैंस प्रूव्ड, नोट कर लीजिए सॉल्व एग्जांपल नंबर 27। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व एग्जांपल नंबर 28। बोला गया है कि ए एक मैट्रिक्स है डेट इज 2 3 -1 4, बी एक मैट्रिक्स है 5 7 2 4 और सी एक मैट्रिक्स है 2 3 5 8। और बोला गया है सच दैट CD माइनस ए बी इक्वल टू है नल मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स D। आपको मैट्रिक्स D की वैल्यू निकालनी है।
तो पहली चीज़ तो ये है कि सी, ए और बी तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, तो डी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 28। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 28 में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए हमारे पास 2 3 -1 4। मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। मैट्रिक्स बी हमारे पास है 5 7 2 4 और मैट्रिक्स सी हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 3 5 8। बोला गया है आपको एक मैट्रिक्स डी है, इसकी वैल्यू निकालना है सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल टू एक नल मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो पहली बात हम देखें कि चूंकि ए बी सी तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, तो डी और नल मैट्रिक्स दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 होंगे। तो अपन ऐसा करते हैं, सी तो हमारे पास आ गया 2 3 5 8। डी को अपन ले लेते हैं ए बी सी डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। माइनस ऑफ ए को ए अपने पास है 2 3 -1 4 और बी अपने पास है 5 7 2 4 और इक्वल टू हमारे पास है नल मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर 2 ऑफ ऑर्डर 2 0 0 0 0। ये हमारे पास ये रिलेशन है, तो इसका यूज़ करके हमें डी की वैल्यू निकालना है। सही है, तो इसका यूज़ करके अपन डी की वैल्यू निकालेंगे। तो अपन पहले इसको मल्टीप्लाइड करते हैं। मल्टीप्लाइड करने के लिए अपन इसकी लेते हैं रो और इसका कॉलम, तो 2a + 5c। तो पहला हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा 2a + 5c, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 2b + 5d, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 2b + 5d। रो 1 का पहली एलिमेंट आएगा 3a + 8c, ये हो जाएगा 3a + 8c। दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 3b + 8d, तो ये हो जाएगा 3b + 8d माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस ऑफ 7, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस ऑफ 4, फिर ये जाएगा 15 प्लस हो जाएगा 28, फिर ये हो जाएगा 6 और प्लस हो जाएगा 16। तो ये हमारे पास आएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके। अपन आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 0 0 0 0। अब आगे अगर अपन सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a + 5c और ये 10 - 7 3 और ये माइनस है तो -3। फिर ये हो जाएगा 3a + 8c, ये कितना हो जाएगा +43 और आगे माइनस जुड़ा हुआ है तो -43। फिर ये जाएगा 2b + 5d और ये क्या है 0, तो -0 तो रहेगा तो यही रहेगा। फिर ये हो जाएगा 3b + 8d, 3b + 8d, ये कितना है 22, माइनस बाहर है तो -22 और इक्वल टू हमारे पास है 0 0 0 0। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ तक नोट कर लें। यहाँ तक नोट करने के बाद फिर आप देखें हम इसके कोफिशिएंट्स को करेंगे कंपेयर, कोफिशिएंट को नहीं, एलिमेंट्स को करेंगे कंपेयर, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगाएंगे। तो इसका पहला एलिमेंट हमारे पास है 2a + 5c -3 इक्वल टू 0। ये वाला एलिमेंट हमारे पास है 3a + 8c -43 और ये वाला एलिमेंट है 0। फिर ये हमारे पास है 2b + 5d और ये वाला एलिमेंट 0 और ये हमारे पास है 3b + 8d -22 और ये वाला एलिमेंट 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू आएगी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ इन दोनों सॉल्व करेंगे तो a और c की वैल्यू आएगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो b और d की वैल्यू आएगी। सॉल्व कर लेते हैं तो a/समथिंग इक्वल टू b/समथिंग इक्वल टू 1/समथिंग। तो a/ क्या जाएगा दिस 43 × 5 215 माइनस ऑफ 215 और ये हो जाएगा 24 माइनस प्लस 24। b/ दिस इंटू दिस -9, 43 × 2 क्या हो गया 86 तो प्लस 86, फिर 1/16 और 5 3 हो जाएगा -15।
तो ये हमारे पास आ गया, ये कितना कम हो गया भैया, ये हो गया अपने पास 2, अगर ये 15 15 तो 200 में से कितना चला गया भाई 9, तो माइनस ऑफ 191, सही है भाई। 15 इसमें से गायब किया तो कितना बचा, 9 बचा, तो 200 में से 9 गया 191 माइनस का, ये 86 माइनस 9 है, तो हमारे पास कितना बचेगा 77, और ये जाएगा 1/1। इसको इक्वेट करेंगे, ये बी नहीं है ये सी है ना, तो इसको इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू तो आ जाएगी -191 और बी की वैल्यू आ जाएगी +77। तो हमारे पास जो है ये जो है ए और सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड सी। फिर उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे इन दो इक्वेशंस को। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है, तो अपन ऐसा करते हैं +0 = 0, तो b अपॉन समथिंग इक्वल टू d अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। तो 22 × 5 तो -110 और दिस इज -0। फिर d में आ जाओ 0 माइनस माइनस +44, फिर कांस्टेंट में आ जाओ तो 8 2 16 -5 3 15, तो b अपॉन आ गया -110, d अपॉन आ गया 44 इक्वल टू हो गया 1। एक बार इसको इक्वेट करेंगे, एक बार इसको, तो b की वैल्यू -110 और d की वैल्यू +44। तो इस तरीके से ये हमारे पास a, c, b और d की वैल्यू आ गई। हमें मैट्रिक्स निकालना है क्या d, तो मैट्रिक्स d में अपन वैल्यू पुट कर दो, अपन ने a b c d लिया था, यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर दो a b c d की, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये अपन ने सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 28 देख लिया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। एक्सरसाइज करते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया है और इसकी वैल्यू दी है 0 0 1 0 और बोला गया है शो डैट ए स्मॉल a इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस b इंटू कैपिटल ए मैट्रिक्स और इस पूरे का पावर n इक्वल टू a का पावर n i प्लस n इंटू ए का पावर n-1 b इंटू ए, वेयर i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बेसिकली ये जो हमारे पास है मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन हो गया। मैथमेटिकल इंडक्शन का अगर क्वेश्चन हो गया तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन p ऑफ n ले लेंगे, फिर अपन n की वैल्यू पुट करेंगे 1। अच्छा सही है ना, n की वैल्यू अपन ने पुट करी 1, n की वैल्यू अगर अपन ने 1 पुट करी तो ये आ जाएगा हमारे पास a i प्लस b a, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a i, ये 1 पुट किया, ये 1 पुट किया तो क्या बचा b a, तो ये तो हमारे पास 2 है, p ऑफ 1 इज 2। तो अपन अब p ऑफ k लेंगे, p ऑफ k हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा a i प्लस b a का पावर k इक्वल टू a का पावर k i प्लस k इंटू ए का पावर k-1 b इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अपन इसको लेते हैं एज्यूम्ड दिस इज ट्रू, तो इसको अपन कहते हैं एज्यूम्ड ट्रू। एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास 2 है। इसके बाद फिर अपन p ऑफ k प्लस 1 लेते हैं, तो p ऑफ k प्लस 1 अगर अपन लेंगे तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए का पावर k प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a का पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 इंटू ए का पावर k b इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हमें प्रूफ करना है ट्रू होगा यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1। तो प्रूफ करने के लिए हम इसका LHS लेते हैं। LHS हमारे पास हो जाएगा ए आई प्लस बी ए, इसका पावर k प्लस 1 और इसको अपन लिख देंगे ए आई प्लस बी ए का पावर k मल्टीप्लाइड बाय ए आई प्लस बी ए का पावर 1 और इक्वेशन नंबर 1 से ए आई प्लस बी ए का पावर k की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो हो जाएगा a का पावर k आई प्लस k इंटू ए का पावर k-1 b इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास आ जाएगा ए आई प्लस बी ए। इसको अपन मल्टीप्लाइड करके देखेंगे क्या आएगा। तो पहले नंबर यहाँ तक नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन LHS को आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से।
अब यहाँ से अगर अपन आगे बढ़े तो अब इसको अपन मल्टीप्लाइड करें तो ये a का पावर k प्लस 1, ये हमारे पास आ गया a का पावर k प्लस 1, i इंटू आई हमारे पास हो गया आई स्क्वायर की वैल्यू i होती है, सीधा लिख दिया। फिर इसको अपन इससे मल्टीप्लाइड करें तो ये हमारे पास, चलो आई स्क्वायर ही रहने देते हैं अभी, तो ये हो गया k, ये हो गया k, a का पावर a माइनस 1 इंटू ए इज a का पावर k, और ये हो गया हमारे पास b a क्रॉस i, और यहाँ पे अपन ने फिर आगे आए, फिर इससे मल्टीप्लाइड किया अपन ने, तो अगला टर्म हमारे पास हो गया a का पावर k इंटू बी, और ये हो गया i क्रॉस a, और फिर अपन इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा k a का पावर k माइनस 1 इंटू बी, और ये आ जाएगा a क्रॉस a। इतनी चीज़ हमारे पास यहाँ तक आ जाएगी। अपन आगे बढ़े तो हमारे पास जो है ये क्या कर रहे थे अपन, ये LHS को सॉल्व कर रहे थे, और आगे बढ़े अपन तो आई स्क्वायर की वैल्यू तो क्या होगी, i होगी, तो a का पावर k प्लस 1 इंटू आई आ जाएगा। a क्रॉस i की वैल्यू a होगी तो प्लस k इंटू a का पावर k इंटू बी इंटू a आ जाएगा, और प्लस हमारे पास i क्रॉस a की वैल्यू a होगी तो a का पावर k इंटू बी इंटू a आ जाएगा, और प्लस k इंटू a का पावर k माइनस 1 इंटू बी इंटू a क्रॉस a। हम a क्रॉस a की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे जब आप a क्रॉस a की वैल्यू निकालेंगे 0 1 1 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 1 1 0, सॉरी 0 1 0 0, तो आप पहली रो जब देखोगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, तो a क्रॉस a की वैल्यू 0 आ रही है, 0 आ रही है, तो ये हमारे पास नल आ रही, तो ये वाला टर्म जो है ख़त्म हो जाएगा, नल हो जाएगा ये। तो हमारे पास आ जाएगा a का पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k इंटू a का पावर k इंटू बी ए, और प्लस a का पावर k इंटू बी ए। तो यही हमें प्रूव करना है, दिस इज RHS। तो अभी हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो अपन लिखेंगे सिंस P ऑफ k प्लस 1 इज 2 सो P ऑफ k इज 2 सो P ऑफ n इज 2 हेंस प्रूव। इस तरीके से मैथमेटिकल इंडक्शन से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई देखिए, अपन कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि एक मैट्रिक्स A है, इसकी वैल्यू दी है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। प्रूव डेट a का पावर n इक्वल टू 3 का पावर n माइनस 1 3 का पावर n माइनस 1 3 का पावर n माइनस 1, ये पूरे इसके सभी एलिमेंट्स हैं। तो अपन ऐसा करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से होगा ये, इसको अपन ले लेंगे p ऑफ n। सबसे पहले अपन p ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो p ऑफ 1 की वैल्यू मतलब a का पावर 1 मतलब a। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे जब भी अपन n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा 0, और 3 का पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये सभी एलिमेंट 1 1 1 1 हो जाएंगे। तो ये सभी एलिमेंट हमारे पास 1 1 1 1 1 हो जाएंगे, और a की यही वैल्यू गिवन है, इसका मतलब p ऑफ 1 जो है वो ट्रू हो गया। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का सबसे पहला स्टेप p ऑफ 1 जो है वो ट्रू हो गया। अब अपन निकालेंगे p ऑफ k की वैल्यू। p ऑफ k की वैल्यू मतलब n की जगह k पुट करना है तो a का पावर k, यहाँ भी n की जगह पे k पुट करेंगे तो ये 3 का पावर n माइनस 1 की जगह 3 का पावर k माइनस 1 सब जगह हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 का पावर k माइनस 1 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 3 का पावर k माइनस 1, ये a ऑफ k हो गया, a का पावर k हो गया। इसको लेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1, और अपन एज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है, दिस इज एज्यूम्ड ट्रू। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। चलिए, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब p ऑफ k की बात अपन निकालेंगे p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू। तो जैसे अपन p ऑफ k प्लस 1 निकालेंगे तो जहाँ हमारे पास k था n था वहाँ हम k प्लस 1 रखेंगे, तो ये तो a का पावर k प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 का पावर n माइनस 1 था, n की जगह अगर अपन k प्लस 1 रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होकर 3 का पावर k आ जाएगा। तो यहाँ सभी वैल्यू 3 का पावर k 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 3 का पावर k, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से ये इक्वेशन नंबर 2 को प्रूव करना है।
तो हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करना। तो अपन इसका LHS ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 का अगर अपन LHS लेते हैं तो ये हमारे पास है a का पावर k प्लस 1। a का पावर k प्लस 1 को अपन लिख लेते हैं a का पावर k मल्टीप्लाइड बाय a, और a का पावर k की वैल्यू हमारे पास है 3 का पावर k, 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 और a की जो वैल्यू है ये है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इसका अपन मल्टीप्लाइड करेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन इसको मल्टीप्लाइड करते हैं। वीडियो पॉज करके आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए भाई, इसको अपन मल्टीप्लाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसका अपन ले लेंगे सबसे पहले रो 1 और इसका अपन ले लेंगे कॉलम 1। जैसे ही अपन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर k प्लस 3 का पावर k प्लस 3 का पावर k, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर k। तो सिमिलरली जब अपन दूसरा एलिमेंट लेंगे तो 3 का पावर k प्लस 3 का पावर k प्लस 3 का पावर k, तो ये भी 3 इंटू 3 का पावर k। सिमिलरली इसके सभी एलिमेंट 3 इंटू 3 का पावर k आ जाएंगे। तो 3 इंटू 3 का पावर k, 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 और 3 इंटू 3 का पावर k। अब ये 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर k, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर k प्लस 1। तो ये सभी एलिमेंट 3 का पावर k प्लस 1 हो जाएंगे। 3 का पावर k प्लस 1, 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 3 का पावर k प्लस 1। ये हमें प्रूव करना था, तो ये हमारे पास RHS हो गया। अपन लिखेंगे सिंस p ऑफ k प्लस 1 इज 2, सो p ऑफ k। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया अगर a की वैल्यू है 3 1 माइनस 4 1, देन प्रूव दैट a का पावर n इज 1 प्लस 2n माइनस 4n n इन 1 माइनस 2n। तो ये भी मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व होगा। इसको अपन ले लेते हैं p ऑफ n। सबसे पहले अपन p ऑफ 1 की वैल्यू देखते हैं। तो अगर हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या जाएगा a, यहाँ 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो माइनस 4, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो माइनस 1, और a की वैल्यू 3 1 माइनस 4 1 यही है। तो अपन कहेंगे भैया p ऑफ 1 तो ट्रू है। फिर अपन निकालेंगे p ऑफ k की वैल्यू। p ऑफ k की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास a का पावर k, और a का पावर k की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2k, और हो जाएगी k, और हो जाएगी माइनस ऑफ 4k, और 1 माइनस 2k। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अपन एज्यूम करेंगे कि p ऑफ k जो है वो ट्रू है। एज्यूम दैट p ऑफ k इज ट्रू। यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर अपन निकालेंगे p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू। p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू अपन निकालेंगे, तो p ऑफ k प्लस 1 की अपन वैल्यू निकालेंगे तो p ऑफ k प्लस 1, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a का पावर k प्लस 1। अब यहाँ पे k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। k की जगह k प्लस 1 लिखेंगे, चलो लिख देते हैं। तो 1 प्लस 2 k प्लस 1, ये भी हो गया k प्लस 1, ये हो गया माइनस 4 इंटू के प्लस 1, और ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू के प्लस 1। ये हमारे पास हो गया। इसको थोड़ा सा अपन और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो a का पावर k प्लस 1 है, a का पावर k प्लस 1 है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस 2 3 प्लस 2k, 1 प्लस k माइनस 4k माइनस 4, और 1 माइनस 2 इज माइनस 1 माइनस 2k। ये a का पावर k प्लस 1 की वैल्यू है। अब हमें ये प्रूव करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करना है और इसके LHS को लेके इसका RHS प्रूव करना है। तो पहले अपन यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो पॉज करिए, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब हम a का पावर k प्लस 1 की वैल्यू ले लेते हैं। तो अगर हमारे पास a का पावर k प्लस 1, जो इसका a का पावर k प्लस 1, इसको अपन लिखेंगे a का पावर k मल्टीप्लाइड बाय a। ये हमारे पास है। हम यहाँ पे a का पावर k की और a की वैल्यू पुट करेंगे। तो a का पावर k की वैल्यू क्या है? a का पावर k की वैल्यू है 1 प्लस 2k और k और माइनस 4k और 1 माइनस ऑफ 2k, और a की वैल्यू हमारे पास है 3 1 माइनस 4 1। अब इसको अपन मल्टीप्लाइड करते हैं तो इसका 3 से मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6k, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4k।
फिर ये आ जाओ तो ये -4 से मल्टीप्लाइड होगा तो हो जाएगा -4 -8a, और ये हो जाएगा हमारे पास -4k। फिर यहाँ पे आ जाएं तो ये हो जाएगा 3k प्लस 1 -2k, और यहाँ पे हो जाएगा तो -4k, और यहाँ से हो जाएगा तो +1 -2k। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया 3 +2k, और ये हमारे पास आ गया k + 1। यहाँ से अगर अपन ने देखा तो ये हो गया -4। इसको एक बार और चेक करें ज़रा, ये कैसे आएगा हमारे पास -4 प्लस, देखो ज़रा ये जाएगा इसका, ये हो जाएगा -4 -8k और -4k, बिल्कुल सही है। तो ये -4 -12k, और ये हो जाएगा -6k + 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्या यही वैल्यू हमने a ऑफ k + 1 का LHS निकाला था? ज़रा देखो हमारे पास क्या था, 1 प्लस एक बार और चेक करें, 1 + 2k, k -4k और 1 -2k, और ये है 3 1 -4 -1। ये सुधार लें, a की वैल्यू -1 है ना। अब हम इसको मल्टीप्लाइड करें, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये थोड़ा सा चेंज होगा, सुधार लेते हैं अपन, देखें क्या चेंज होगा। तो हमारे पास पहली रो आ जाएगी, इसका 3 से मल्टीप्लाइड होगा तो हो जाएगा 3 + 6k, और यहाँ से आ जाएगा -4k। फिर ये हो जाएगा हमारे पास -4 -8k, और ये आ जाएगा +4k। फिर ये हो जाएगा हमारे पास 3k, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 -2k, और यहाँ से अपन देखेंगे तो ये -4k और -1 +2k, ये जाएगा। तो ये जाएगा हमारे पास 3 + 2k, ये आ जाएगा k + 1 -4 -4k और -2k -1, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो क्या a ऑफ k + 1 का उस तरफ यही आएगा? देखें ज़रा अपन, तो यही आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका RHS आ गया, मतलब हेंस प्रूव्ड हो गया। तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मैट्रिक्स हैं ए और बी, कैसे हैं दोनों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो आपसे बोला गया है प्रूव डेट AB - BA जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अगर पहली बात तो ये है कि अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब ये है A' की वैल्यू जो है वो A है और B' की वैल्यू B है। और अगर ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको अगर अपन C ले लेते हैं तो हमें C' = -C प्रूफ करना है। तो हमने ऐसा किया, C' की वैल्यू निकाली, तो C' की वैल्यू आ गई AB - BA का डैश। और जब ये ऐसा सब्ट्रैक्शन होता है तो ये डैश में कोई दिक्कत नहीं जाती है, AB का डैश -BA का डैश हो जाता है, और A क्रॉस B का डैश क्या हो जाएगा, B' क्रॉस A', और B क्रॉस A का डैश हो जाएगा A' क्रॉस B', और B' की वैल्यू है B, A' की वैल्यू A' की वैल्यू A, B' की वैल्यू B। माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा AB - BA, तो ये जाएगा -C। इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, -C। C' = -C, तो C क्या हो गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है शो दैट द मैट्रिक्स B'AB, ये एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है या फिर ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। बोला गया है दिस इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इज सिमेट्रिक, अगर A जो है वो सिमेट्रिक होगा या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर A स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए देखते हैं अपन। तो हम ऐसा कहते हैं A अपन मान लेते हैं A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A' की वैल्यू तो A है। अब हमने C एक मैट्रिक्स ले लिया, वो हमारे पास हो गया B'AB, तो C' की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, B'AB का डैश, तो ये हमारे पास आ जाएगा B' A' और B' का डैश, तो ये हो जाएगा हमारे पास B' A' B। अगर A' की वैल्यू A है तो ये हो जाएगा हमारे पास B' AB, तो ये तो C' = C आ गया। मतलब अगर A' = A था तो C' = C आ गया।
मतलब अगर ए सिमेट्रिक था तो सी भी सिमेट्रिक हो गया, ये पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट अपन लेंगे कि जब हमारे पास जो ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए डैश की वैल्यू माइनस ए होगी, तो सी डैश की वैल्यू सी की वैल्यू हमारे पास है बी डैश ए बी, तो सी डैश की वैल्यू हो जाएगी बी डैश ए बी का डैश, तो ये हो जाएगा बी डैश इसका डैश, फिर इसका डैश ए डैश, फिर बी डैश का डैश, तो ये हमारे पास हो गया बी डैश ए डैश का डैश, तो हमारे पास क्या है माइनस ए, तो माइनस बाहर आ गया, और बी डैश का डैश हमारे पास क्या होगा बी, तो सी डैश इक्वल टू क्या आ गया माइनस सी, तो सी डैश इक्वल टू माइनस सी मतलब सी भी क्या होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो सी भी सिमेट्रिक है, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो सी भी स्क्यू सिमेट्रिक है। ये प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 0x(x), 2y(y) - y और z - z(z). बोला गया है कि इफ a डैश इंटू ए इक्वल टू आई, तो x, y और z की वैल्यू क्या होगा मेरे भाई। तो करते हैं इसको अपन सॉल्व। तो a डैश की जो वैल्यू होगी ये वैल्यू हो जाएगी 0 2yz, x y - z और x - yz, ये हमारे पास a डैश की वैल्यू होगी। अपन a डैश इंटू ए की वैल्यू निकालते हैं। a डैश इंटू ए की वैल्यू क्या दी है, a डैश इंटू ए, इसकी वैल्यू दी है i। अब a डैश की वैल्यू हमारे पास हो गई 0 2yz, और ये हो गया x y - z, और ये हो गया x - yz, और a की जो वैल्यू है ये हमारे पास है 0x(x), ये है 2y(y) - y, और ये है z - z और z, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी है, इसकी वैल्यू दी है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये ऐसा हमें गिवन है। अगर ये रिलेशन गिवन है तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। चलिए अपन आगे सॉल्व करते हैं, इतना नोट कर लीजिए पहले। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका रो 1 और इसका कॉलम 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 0, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई 0, 0 x इंटू जेड माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड 0। फिर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई 0। फिर हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा हमारे पास 2yz माइनस वाई जेड 0। फिर ये 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स 0। फिर हो जाएगा 2yz माइनस वाई जेड, 2yz माइनस वाई जेड 0, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये 3z स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो कंपेयर कर लेंगे, तो 2x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू हाफ, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√2, ये x की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली हम देखें 6y स्क्वायर की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6। सिमिलरली देखें 3z स्क्वायर की वैल्यू 1, तो z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। इस तरीके से हमारे पास x, y और z की वैल्यूज आ जाएंगी, और ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया एक मैट्रिक्स है 1 2 1, दूसरा है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, तीसरा है 0 2 x इक्वल टू नल मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कुछ ना मल्टीप्लाइड करते हैं, पहले इन दोनों को करते हैं। तो ये रो 1 ये कॉलम 1, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, फिर 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 हो गया 0, 2 इंटू 1 हो गया 2, और 2 इंटू 1 हो गया 2, तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये मैट्रिक्स हो गया। इसका मल्टीप्लाइड अपन करेंगे 0 2 x से, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4 और प्लस 4x, ये बचेगा इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मतलब यहाँ 0 है, तो 4 प्लस 4x की वैल्यू 0, तो x इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो भैया आज अपन ने जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन मैट्रिसेस की। मिसलेनियस एक्सरसाइज में टोटल जो है वो 15 क्वेश्चन है। आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी की बची मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।